जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 10th के गणित के लिए, क्योंकि आज जो सवाल हम करने वाले हैं ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है। ऐसा नहीं है कि ये बुक का सवाल है और अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आया है। ये सवाल आपके बुक का ही है और एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है और इसी के पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए, इस टाइप के सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और कैसे इसको सॉल्व करना है वो सब हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल में आपको आज एचसीएफ भी सीखने को मिल जाएगा और एलसीएम भी सीखने को मिल जाएगा। देखिए, जब कभी भी आपको बोला जाएगा अभाज्य गुणनखंड तो आपको गुणनखंड का जो ये तरीका है इसको आप समझ लो, ठीक है। इसमें हम करते क्या है कि जो नंबर्स होता है उसको लिख लेते हैं। जैसे हमें 510 का करना है, छोटी संख्या क्या है हमारा 2 है। 2 से हम कोशिश करेंगे कि क्या ये नंबर 2 से कट रहा है, तो हम 2 से काटेंगे। काटने का मतलब इसको भाग देना, तो ये हो जाएगा 255 बार में कटेगा। ठीक है भैया, कट गया। क्या हम फिर से इसको 2 से काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, 3 से चेक करते हैं। 3 अठी 24, 3 पचे 15, कट जाएगा भैया। 3 अठी 24, ठीक है। तो 3 अठी 8 बार में 24 कटा। यहाँ पे तो 25 है भैया, तो 1 बचेगा और 1 और 5 मिलाकर यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर 5 है, तो 1 और 5 मिला के 15, तो 3 पचे 15, यानी 85 तिया कितना आ जाएगा 255। भैया अब 3 से नहीं कटने वाला है। अच्छा, 3 से जब नहीं कटेगा तो 4 से चेक करेंगे। भैया 4 से भी ये 85 नहीं कट रहा है। एक काम कीजिए, 5 से काट के देखिए। तो 5 से अगर हम काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा। अब हमें ये बताइए, क्या ये 17 किसी से कटेगा? आप चाहो तो 17 एकम 17 भी काट सकते हो इसको एक बार में, कट गया। बाहर जितनी भी नंबर्स हैं ये 510 का गुणनखंड कहलाएगा। ये सब बाहर वाले साइड में जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये 510 का गुणनखंड कहलाने वाला है। ठीक है, समझ गए? आइए, ठीक उसी प्रकार से आपको 92 का भी गुणनखंड निकाल लेना है। अगर आप इसको पहले 2 से काटोगे तो भैया ये 46 बार में चला जाएगा। अगर आप इसको फिर से 2 से काटोगे तो भैया ये 23 बार में जाएगा। भैया आप 2 से नहीं कटने वाला, 3 से नहीं कटने वाला, 4 से नहीं कटने वाला, डायरेक्ट ये 23 से ही कटने वाला है एक बार में। बाहर जितने भी नंबर्स हैं वो 92 का गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, आइए, अब आपने सीख लिया कि ये कैसे आया और ये कैसे आया, दोनों चीज़ें आपने सीख ली। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल है, यहाँ पे लिखना है 510 और इसके फैक्टर को लिख लेने हैं। जैसे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, जो आपके बाहर में आया था जो चीज़, ठीक है, जो चीज़ आपके बाहर में आया था वो सब आपका कहाँ पे लिखा जाएगा? गुणनखंड के फॉर्म में लिखा जाएगा। इसके बाद 92 का भी लिख लीजिए। 92 का जो आपने लिखा था यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 2 बार 2 आया है। ठीक है, 2 बार 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2। आप या तो ऐसे लिखो या फिर 2 का स्क्वायर लिख लो, इसका मतलब ही होता है 2 गुना 2। ठीक है, अब आइए हम क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको काट देंगे, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में ऐसा क्या मिल रहा है जो कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, यहाँ 17 है, यहाँ 23 है, 23 यहाँ भी वहाँ भी नहीं मिल रहा है। दोनों में सिर्फ 1 2 यहाँ पे मिल रहा है, 1 2 यहाँ पे मिल रहा है, और दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। यानी कि कॉमन का मतलब हो जाता है जोड़ा हम नहीं बना सकते हैं, जोड़ा नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। सॉरी, 23 है, 23 यहाँ है, यहाँ नहीं, जोड़ा नहीं। 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इस वाले में इसका जोड़ा नहीं बनेगा। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं बनेगा। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इस नीचे वाले में नहीं है, नहीं बनेगा। यानी केवल और केवल हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया, समझिए। केवल और केवल जो हमारे पास बचा वो केवल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 1 2 कॉमन मिला है। जो एचसीएफ आप जो निकाल रहे हो किसका, 510 और 92 का, वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि एक ही कॉमन बचा आपके पास, केवल और केवल 2। ठीक है,
अब मुद्दा आती है एलसीएम पर आके अटकते हैं बच्चे कि भैया एलसीएम में क्या करेंगे, और यहीं पे लोग फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, हम जो बता रहे हैं समझ लो। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करने वाले हैं हम, ध्यान से समझना, इसको गौर से समझना, ठीक है। हम ये काट देते हैं, हमें इसके लिखा हुआ से कोई मतलब नहीं है, हम आपको समझाते हैं फ्रेश लिख करके, ठीक है। हमने इसको काट दिया। अब यहाँ से हमने ब्लैक कलर लिया, अब हम अपना नंबर्स लिखेंगे। मान लो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि जो कॉमन मिला, तो कॉमन क्या मिला था, केवल 2 मिला था, तो आपको केवल 2 लिख देना है, गुना इसके बाद जो नहीं मिला है वो सब लिख दीजिए, जैसे 3 5 17। अब देखिए यहाँ पे गौर से, तो जो कॉमन था आपका वो तो हमने 2 ले लिया, यहाँ पे एगो कॉमन जो था, जो एचसीएफ में था वही यहाँ पे 2 लिख लिया। जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, 3 5 17 को ले लिया। और नीचे क्या बच गया था आपका, नीचे यहाँ पर एगो 2 और एगो 23 बच गया था, देख लीजिए। तो फिर से आपको यहाँ पर एगो 2 और एगो 23 आपको लेना होगा। बात समझ में आया, तो 2 को 2 बन गया। अब बाकी ये नंबर्स वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा है, 2 को 2 का स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि आपने जो अलग किया वो 2 का स्क्वायर हो गया, बाकी बचे हुए नंबर को लिख दिया। जब आप इसको आपस में गुना करोगे ना, जब आप गुना करोगे तो आप लोग ऐसे करना, 2 दूनी 4 इसको मान के चलना, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा, है ना, 20 तिया 60 हो जाएगा। तो 60 गुना 17, ठीक है, 17 और गुना 23। अब इन तीनों को जो है आप लोग गुना कर लेना, जो आंसर आएगा 23,460, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी एलसीएम हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेम टू सेम सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जो मिलेगा देखने को एग्ज़ाम में वो थोड़ा सा अलग होगा, नंबर्स के डाटा चेंज हो गया, लेकिन पैटर्न सेम ही होगा। आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और एग्ज़ाम में कन्फर्म एक ठो ए वाला सवाल रहता ही रहता है, जिसे भाग देना बोलते हैं। तो आपको पीएक्स दे देगा, बोलेगा बहुपद जीएक्स से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल निकालिए। तो कैसे निकालते हैं इसका भागफल और शेषफल, आइए आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है, यहाँ पर जो सवाल दिया गया था 3x² 7 - 6, भाग किससे देना था, x+3 से देना था। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको लाना है 3x², आपके पास क्या है x। इस पहले वाले को पकड़ के चलना है कि x का हम कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारे पास 3x² आ जाए, तो 3x बार पहाड़ा पढ़ेंगे तब ना, x गुना x मिलके x² बनाएगा, 3 एक कम 3 3 बनेगा, तो 3x² हो जाएगा। ठीक, जब आपने पढ़ लिया 3x², 3x का टेबल पढ़ लिया, तो ये 3 फिर इससे भी गुना होगा, 3 तिया 9x हो जाएगा, ये बगल में लिखा जाएगा। और इसका लिखने का तरीका सेम है कि x के स्क्वायर वाले के सामने स्क्वायर वाले को लिखना है, x वाले के सामने x वाले को लिखना है, लिख दिया। उसके बाद करना है, यहाँ पे चिन्ह को चेंज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं तो प्लस था, प्लस का आपको माइनस में बदल देना, प्लस है तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस में चेंज कर देते हैं, ठीक है, चिन्ह को बदल देना है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस में है ये, अब इसका ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म, इस चिन्ह से काम चलेगा, इसके सामने का चिन्ह हमने बदल दिया है। अब ऊपर वाला देखिए प्लस में है, नीचे वाला माइनस में, कट जाएगा, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, तो घट जाएगा, तो -2x बचेगा, ठीक है। और यहाँ से -6 उतार देना है, यहाँ पर जैसे है वैसे उतार दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें देखना है इस पहले वाले टर्म को कि हमें -2x लाना है। हमारे पास है कितना, केवल x, तो x का हम किससे गुना करें कि -2x आ जाए, तो भैया -2 से गुना करेंगे, तो आप -2 बार पहाड़ा पढ़ोगे, तो यहाँ से इसको गुना करोगे तो -2x हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखाएगा, और 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 हो जाएगा। उसके बाद फिर से वही चीज़, दोनों के चिन्ह को हम लोग को चेंज करना है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, खत्म, 0, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, 0, यानी सब कट गया। तो भागफल आपका आ गया 3x - 2 और शेषफल आ गया आपका 0। तो इस तरह से हमने इस वाले भाग को बनाना सीखा है, और एग्जाम में एक सवाल यहाँ से भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये इसका पार्ट 1 था, कोशिश करेंगे जल्द ही इसका पार्ट 2 अपलोड कर दे, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो पाए। ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, इसी के तर्ज पर आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।